और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां बिहार विधानसभा के बाहर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और इसी बीच लगातार विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है और इसी की स्थिति है कि बिहार विधानसभा के बाहर जोरदार हंगामा यहां देखने को मिल रहा है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासी माहौल काफी गर्म हो चुका है, यानी मतदाता सूची को लेकर जिस तरह का बवाल मचा हुआ है, उसी बीच ये माहौल लगातार यहां गरमाया हुआ है। काले कपड़े पहनकर विपक्ष के विधायक सदन में आए और उसके बाद सदन के बाहर, संसद के बाहर जबरदस्त हंगामा किया गया। विपक्ष का प्रदर्शन यहां देखने को मिल रहा है। कानून व्यवस्था पर का बता दें, जो सियासी माहौल है बिहार का काफी गर्म हो चुका है और इसी मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है। इसके अलावा जिस तरह के आपराधिक मामले लगातार बिहार में सामने आ रहे हैं, चंदन मिश्रा हत्याकांड हो चाहे खेम का हत्याकांड हो, तमाम वो जो मुद्दे सामने आ रहे हैं उसको लेकर विपक्ष सरकार पर काफी हमलावर है। बिजली, कानून और इसके साथ ही खासकर मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो मामला है ये काफी गरमाया हुआ है और उसी का नतीजा है कि बिहार विधानसभा के बाहर जबरदस्त हंगामा विपक्ष के द्वारा देखा जा रहा है। एसआईआर प्रक्रिया समेत तमाम ऐसे मुद्दे लेकर विपक्ष सड़कों पर उतर चुका है। मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और इसी बीच संसद में जो विपक्ष के नेता पहुंचे हैं वो काले कपड़े पहनकर पहुंचे हैं, विपक्ष के विधायक, और इसी दौरान कई बड़े मुद्दे यहां रखे जाएंगे और कानून व्यवस्था को लेकर खासकर विपक्ष काफी हमलावर है सरकार पर। तो बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और इसी बीच लगातार यहां हंगामा देखने को मिल रहा है। कानून व्यवस्था हो चाहे जिस तरह लगातार आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर हो, इसके अलावा एसआईआर का जो मामला है, मतदाता सूची पुनरीक्षण का मामला, ये अपने आप में काफी गर्म हो चुका है ये मुद्दा और काले कपड़े पहनकर इसी के विरोध में विपक्ष के विधायक वहां पहुंचे हैं। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सोहन सिंह पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पर सोहन, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आज दूसरा दिन है मानसून सत्र का और इसी दिन जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है, विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहा है, क्या कुछ अपडेट है? कोमल, जिस तरह से अब तो सत्र की कार्यवाही शुरू हो चुकी है 11 बजे से, लेकिन उससे पहले विपक्ष के तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहां पर पहुंचे थे। काले कपड़े पहन करके विपक्ष के बड़े बड़े विधायक यहां पर पहुंचे थे। आरजेडी से भाई वीरेंद्र यहां पर थे, कांग्रेस के विधायक यहां पर मौजूद थे और सबसे बड़ा मुद्दा जो इस बार नजर आ रहा है वो है एसआईआर का मुद्दा। कल जब पहले दिन सत्र का था तो उस बार भी एसआईआर के मुद्दे को लेकर के खूब गर्माहट देखने को मिली थी और जब सत्र का दूसरा दिन आज शुरू हुआ उससे पहले विपक्ष ने अपने तेवर पहले ही साफ कर दिए थे। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वो किसी भी तरह से सही नहीं है। सरकार इसके जरिए जो गरीब हैं, वंचित हैं, उनके वोट मारने की कोशिश कर रही है और इसका फायदा एनडीए जो है वो लेना चाह रहा है। चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर के लगातार विपक्ष की ओर से सवाल यहां पर खड़े किए जा रहे हैं। सवाल यह पूछा जा रहा है कि अगर मतदाता जो सूची है उसमें रिवीजन करना था तो फिर आखिर ये अब करने की जरूरत क्या है, पहले क्यों नहीं किया गया था? आपको याद होगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामले को लेकर के सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस दौरान टाइमिंग को लेकर के सवाल उठाए थे। लेकिन अब से कुछ ही देर पहले क्या हुआ वो मैं आपको पहले बता देता हूं। बिहार विधानसभा के ठीक बाहर में खड़ा हूं और यहीं पर जो विधायक थे वो यहां पर मौजूद थे और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि एसआईआर किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। काले कपड़े पहनकर आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, एमएल समेत तमाम पार्टियों के विधायक यहां पर पहुंचे थे। एनडीए सरकार को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे थे, कार्यशैली को लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सवाल यह पूछा जा रहा है कि आखिर इस वक्त जब चुनाव सर पर हैं तो फिर एसआईआर की जरूरत यहां पर क्या है। तो कुल मिलाकर एसआईआर को लेकर के घमासान देखने को मिल रहा है और जब जिस साल चुनाव होने हैं बिहार में उस साल ही अगर विधानसभा सत्र अब उससे जस्ट 4 महीने का वक्त बचा हुआ है, उससे पहले विधानसभा सत्र में उसकी गर्माहट खूब देखने को मिल रही है। घेराबंदी तो काफी गर्म है, लेकिन इसके साथ एक चीज और समझना चाहूंगी, तमाम विधायक यहाँ पहुंचे थे विपक्ष के काले कपड़े पहनकर, और कौन से मुद्दे इस बार विधानसभा में गूंजने वाले हैं? जिस तरह आपराधिक मामलों की बात करें, लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं अपने आप में काफी जो चिंता का विषय है, ऐसे में और कौन से जो मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है? जी
देखिए मुद्दे कई सारे हैं, मुद्दों की भरमार है। अगर आपको याद होगा हमारी टीम भी लगातार ग्राउंड जीरो से कवर कर रही है, जनता के बीच में पहुंच रही है और हर जगह के अपडेट पहुंचा रही है। अलग अलग जगह के अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन अगर मैं मुख्य रूप से बात करूं तो क्राइम का मुद्दा भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो पिछले 2 दिनों में गर्माहट देखने को मिली है सत्र में, वो खासतौर पर एसआईआर को लेकर के है कि एसआईआर के जरिए अब सवाल यहां पर यह उठाया जा रहा है कि अब आपने जो आधार कार्ड है उसको क्यों शामिल नहीं कर रहे हैं लिस्ट में, जो डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हैं उसको लेकर के लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। और लेकिन अगर दूसरे मुद्दों की मैं बात करूं तो क्राइम का मुद्दा जिस तरह से आपने जिक्र किया उसको लेकर के विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। तमाम सारे मुद्दे हैं, मुद्दों की गूंज जरूर सुनाई दे रही है, लेकिन इस विधानसभा सत्र में क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूं। इसमें जो है अनुपूरक बजट अभी पेश किया जाना है। 23 तारीख को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, 24 तारीख को अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी है और 25 तारीख जो है वो इस सत्र का आखिरी दिन होगा। तो कुल मिलाकर अभी तक के जो तेवर नजर आ रहे हैं, हंगामा हंगामा और सिर्फ हंगामा ही इस सत्र में नजर आ रहा है।